दोस्तों, काम वासना को लेकर लोगों के मनों में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। लोग काम वासना को बुरी नजर से देखते हैं। काम वासना से अगर तुम लड़ोगे तो आत्मघाती हो जाओगे। उससे लड़ो मत, उसे समझो, उसे भागो मत, बल्कि उसके प्रति जागो। हमारे मन में आखिर स्त्रियों को देखकर गंदे विचार क्यों आते हैं? क्या हमारे घर में स्त्रियां नहीं होती हैं? हमारी माँ भी तो एक स्त्री है, हमारी बहन भी एक स्त्री है। फिर क्यों हमें अन्य स्त्रियों को देखकर उनके प्रति आकर्षण होता है? हमारा मन यह क्यों चाहता है कि हम उसके साथ कोई संबंध बनाएं? हमारे मन में उनके प्रति गलत गलत विचार आने लगते हैं। हम नहीं चाहते, फिर भी आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? यह मन हमारा घर है और इसमें हमारी इजाजत के बिना कोई भी नहीं घुस सकता। अगर कोई घुसने की कोशिश भी करे तो हम उसे घुसने नहीं देंगे। उसी प्रकार जब आप अपनी बहन या माता को देखते हो तो आपके मन में गंदे विचार नहीं आते, पर जब आप किसी अन्य स्त्री को देखते हो तो आपका मन उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। यह छोटी सी कहानी है जो आपके सवालों का जवाब देगी। जब सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध अपने अपने राज्य को छोड़कर चले जाते हैं, तब सिद्धार्थ के पिता पूरा प्रयास करते हैं कि वह सिद्धार्थ को ढूंढ लें। सिद्धार्थ के पिता अपने मंत्रियों को सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेजते हैं। राजा का मंत्री अपने सैनिकों के साथ सिद्धार्थ को ढूंढने चला जाता है, पर वह सिद्धार्थ को नहीं ढूंढ पाता है। समय बीतता जाता है। सिद्धार्थ के पिता अपने मंत्रियों को कई बार सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेजते हैं, पर एक बार भी सिद्धार्थ का कोई पता नहीं चलता है और वह कहते हैं ना कि बार बार प्रयास करने पर एक बार तो सफलता मिल ही जाती है। एक दिन अचानक ही राजा के मंत्री को यह पता चल जाता है कि सिद्धार्थ को एक राज्य में देखा गया है। राजा का मंत्री सूचना मिलते ही उस राज्य में पहुंच जाता है और सिद्धार्थ को ढूंढ लेता है। वह सिद्धार्थ के पैर पकड़ लेता है और सिद्धार्थ से कहता है, आपका पूरा परिवार और आपका पूरा राज्य आपके बिना रो रहा है। आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। तब सिद्धार्थ मंत्री से कहते हैं, मुझे क्षमा करो, परंतु मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं चल सकता, क्योंकि मैं यहां वापस चलने के लिए नहीं आया हूं। पर मैं तुम्हें एक वचन अवश्य देता हूं, जब मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल जाएंगे तब मैं वापस जरूर आऊंगा। मंत्री सिद्धार्थ की बात मान लेता है और वापस चला जाता है। समय बिता गया और फिर सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धार्थ ने वचन दिया था कि जब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तब वह वापस अपने राज्य में अवश्य जाएंगे। सिद्धार्थ अपने कुछ शिष्यों के साथ अपने परिवार से मिलने के लिए चल देते हैं। रास्ते में एक नगर पड़ता है। सिद्धार्थ वहां उस नगर में रुक जाते हैं। सिद्धार्थ के आने की सूचना राजा को मिल जाती है। राजा अपने मंत्रियों को सिद्धार्थ को साथ लेकर आने के लिए भेज देते हैं। मंत्री और सिद्धार्थ का सारथी दोनों गौतम बुद्ध के पास पहुंचते हैं। अब सिद्धार्थ नहीं रहे, वह बुद्ध बन गए थे। दोनों बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। जिस नगर में गौतम बुद्ध रुके हुए थे उस नगर का नाम वैशाली था। वैशाली नगर के सभी लोग उनके दर्शन के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तभी सभी लोग देखते हैं कि उनके समक्ष एक बहुत ही सुंदर स्त्री आती है और उस स्त्री का नाम आम्रपाली होता है। वह वैशाली नगर की नगरवधू थी। यह कहा जाता था कि उस समय दूर दूर तक उस स्त्री के समान कोई सुंदर नहीं था। सभी राजा महाराजा उसे पाना चाहते थे। उसे मिलने के लिए, उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। जैसे ही वह स्त्री सभी लोगों के समक्ष पहुंचती है, तभी सभी लोग उस स्त्री को ही देखते रह जाते हैं। सभी लोगों के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, मानो सभी लोगों को उस स्त्री ने अपनी सुंदरता से बांध लिया हो। शिवाय बुद्ध को छोड़कर सभी लोग एक टक उस स्त्री को देखते रहते हैं। वह स्त्री अपने पुत्र के साथ आती है और हाथ जोड़कर गौतम बुद्ध को प्रणाम करती है। वह स्त्री गौतम बुद्ध से कहती है, बुद्ध, आपकी कृपा से हर जीव का कल्याण हुआ है, उनके जीवन का सुधार हुआ है। मैं चाहती हूं कि आप मेरे इस पुत्र पर भी कृपा करें। यह बड़ा होकर आपका शिष्य बनना चाहता है, आप इसे अपना आशीर्वाद दें। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अवश्य। वह स्त्री कुछ समय बाद अपने पुत्र को लेकर वहां से चली जाती है। उस स्त्री के जाने के बाद बुद्ध के सभी शिष्य और राजा का मंत्री और सिद्धार्थ का मित्र सभी लोग बुद्ध से पूछते हैं, बुद्ध जी, जब वह स्त्री आई थी तो हम सभी अपने मन पर काबू न कर पाए और एक टक उस स्त्री को देखने लगे, मानो हमारा रोम रोम उस स्त्री की तरफ आकर्षित हो गया था। पर आपके चेहरे पर तो तनिक भी बदलाव नहीं आया। आप थोड़ा सा भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुए। ऐसा आपने कैसे किया? क्या आप उस स्त्री की सुंदरता की तरफ तनिक भी आकर्षित नहीं हुए? ऐसा आपने कैसे किया? क्या आप उस स्त्री की सुंदरता की तरफ तनिक भी आकर्षित नहीं हुए? फिर बुद्ध ने कहा, जिसे तुम सुंदरता कहते हो और तुम उसकी तरफ आकर्षित होते हो, या जिसे तुम क्रूरता कहते हो,
और जिससे तुम घृणा करते हो, यह दोनों चीजें एक ही हैं। तुम सभी लोग जिस सुंदरता की तरफ आकर्षित हुए थे वह एक न एक दिन ढल जाएगी, पर जिस सुंदरता की मैं बात कर रहा हूं वह अमिट है, वह कभी नहीं मिटेगी। जिस व्यक्ति के लिए कुछ सुंदर नहीं है और कुछ भी कुरूप नहीं है, वह व्यक्ति वास्तविकता को देख पाता है। सुंदरता वह नहीं जो क्षणिक हो, सुंदरता तो सदैव रहती है। मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग अपने मन के अंदर तक पहुंचो, जो तुम सभी के भीतर है। अगर तुम सब उसके अंदर पर रहना सीख गए तो ना तो कोई सुंदरता तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी और ना ही कोई कुरूपता तुम्हारे अंदर घृणा पैदा करेगी। मैं जानता हूं कि अब आप सभी का सवाल यह होगा कि उसके अंदर तक कैसे पहुंचा जाए, और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इसका कोई आसान तरीका नहीं है, इसका कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन आप जरूर वहां पहुंच जाओगे। बस आपको लगातार प्रयास करना होगा। आपको खुद के साथ समय बिताना है, आपको खुद को जानना है। आप जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, वैसे ही आप अपने साथ समय बिताओ, अपने आप को जानो। जब तुम अपने आप को जानने लगोगे तब यह सारे भौतिक सुख तुम्हें छोटे लगने लगेंगे, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में किसी भी प्रकार के विचार नहीं घुस पाएंगे, किसी भी प्रकार के विचार नहीं आएंगे। जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारे दिमाग में विचार उठेंगे। फिर बुद्ध से एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, एक काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? क्यों हम सभी स्त्री की ओर आकर्षित होते हैं? बुद्ध ने कहा, काम वासना के हावी होने के कुछ कारण होते हैं। अगर तुम उसे लोगे तो यह कभी भी तुम पर हावी नहीं होगी। सभी शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, आप हम सभी को इसके बारे में भी बताइए। बुद्ध ने कहा, ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में किसी स्पष्ट लक्ष्य का ना होना इसका एक मुख्य कारण होता है। बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा, क्या जब तुम अपने काम में व्यस्त रहते हो तब क्या तुम्हारे मन में गंदे विचार आते हैं? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, जब मैं व्यस्त होता हूं तो मेरे दिमाग में कोई भी गंदा विचार नहीं आता है। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज सोच सकता है, इसीलिए जब हमारे दिमाग में कोई दूसरे विचार चल रहे होंगे तो गंदे विचार आएंगे ही नहीं। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है और अगर हम उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, तो हमारे पास कभी इतना समय होगा ही नहीं कि यह फालतू विचार हमारे मन में घर कर सकें। और अगर ऐसे विचार कभी उठते भी हैं तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार हमारे मन से इन विचारों को निकाल देते हैं। लेकिन असल समस्या तो यह है कि अधिकतर लोगों के पास स्पष्ट लक्ष्य होता ही नहीं है। फिर बुद्ध ने कहा, काम वासना का कारण है इस समाज द्वारा गलत बात पर दबाए जाने की कोशिश करना। लोगों के एक बड़े तबके ने कामुकता को हमेशा से ही बुरी नजर से देखा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने यौन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह स्वीकार नहीं किया है, जबकि हमारे यौन अंग भी हमारे बाकी अंगों जैसे कि हाथ, पैर, मुंह आदि के समान ही बस एक अंग है जो अपना काम करते हैं, जिसके लिए प्रकृति ने उन्हें बनाया है। लेकिन हमने इन यौन अंगों को कुछ ज्यादा ही रहस्यमय बना दिया है, और जब कोई चीज रहस्यमयी बन जाती है तो उसके प्रति लोगों की एक अलग ही रुचि जागृत होती है, जिसकी वजह से लोग जाने अनजाने में काम वासना के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। फिर बुद्ध ने आगे बताया, जब किसी विचार को दबाने का प्रयास किया जाता है तो वह विचार मजबूती के साथ उभर कर आता है, और यही काम वासना के विचारों के साथ भी किया जाता है। बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम सब आम के बारे में बिल्कुल मत सोचो, तो तुम्हारे मन में पहला चरित्र किस चीज का आएगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में पहला चित्र आम का ही आएगा। बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह हमारे मन में मजबूती के साथ उठते हैं। इसीलिए कभी भी विचारों को दबाने की कोशिश ना करें। शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, यह तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, एक कारण यह भी है कि हम अपने विचारों के प्रति जागरूक नहीं रहते कि हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं। हम इस चीज पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हमारे मन में उठने वाले विचारों में एक अनोखी बात यह भी है कि जब हम किसी चीज के बारे में विचार करते हैं तो हमारा मन उसी से संबंधित और भी विचार हमारे सामने रखना शुरू कर देता है, और फिर ऐसे ही हमारे मन में विचारों का एक जाल सा बन जाता है जिसमें हम उलझ कर रह जाते हैं। ठीक ऐसा ही अश्लील विचारों के साथ भी होता है। जैसे कि हमें किसी को देखकर अश्लील विचार आया, फिर हमारा मन अपने आप ही इन विचारों का जाल बना देता है, जिसके बारे में सोच सोचकर हम अपनी पूरी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध ने कहा, गंदे विचार आने का एक कारण यह भी होता है
बुरी सोच और अश्लील विचारों वाले लोगों की संगति करना। क्या होता है कि जब हम सही होते हैं, कामुकता हमारे अंदर नहीं होती है, लेकिन कुछ बुरे लोगों के साथ, कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर यह विचार हावी हो जाते हैं। किसी ने कहा, हाँ गुरुदेव, यह बात तो मैंने खुद भी महसूस की है। फिर बुद्ध ने कहा, हाँ तो हमें बुरे लोगों से, अश्लील विचार वाले लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, हम काम वासना को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम इसे सिर्फ रूपांतरित कर सकते हैं, और हम इसे प्रेम और ध्यान के माध्यम से रूपांतरित कर सकते हैं। जब हम ध्यान में होते हैं तो हमारी काम वासना की ऊर्जा हमारी खुशी और हमारे आनंद में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग शरीर के आकर्षण को ही प्रेम मानते हैं, जो कि ऊर्जा को व्यर्थ करता है, रूपांतरित नहीं। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने लोगों के मन में उठ रहे सभी काम वासना से संबंधित सवालों का जवाब दिया और उन सभी के मनों को शांत किया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।